हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करते हैं परसेंटाइल पे कि परसेंटाइल डिक्रीज हो रहे हैं, उसका क्या करना है। क्योंकि अभी जैसे जैसे एग्जाम पास में हो रहा है तो सबके परसेंटाइल जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो उसका एक रीजन बता देता हूँ। रीजन बताने से पहले दो तीन चीजें बता देता हूँ। जैसे अब देखो, ये टेक्स्ट बुक के अंदर लाइव टेस्ट होते हैं, ये आप जरूर दिया करो। उससे क्या है कि आपको पता लगेगा कि रियल जो मतलब एक तरह से बता दो, जो सीरियस स्टूडेंट होगा ना वो ये सारे लाइव मॉक देता है। जैसे ये मिनी मिनी मॉक है, जैसे 23-23 मिनट के हैं, पूरे मॉक नहीं है। सेम ऐसे ही आईबीपीएस क्लर्क का है, तो सेम इसके आगे व्यू ऑल करोगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखो परसेंटाइल का बताता हूँ मैं, होता क्या एक्चुअल में परसेंटाइल के अंदर कि अभी तो जैसे आरआरबी की बात करते हैं, आरआरबी पीओ की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे दो सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया। तो रीजनिंग क्या है, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स और जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रीजनिंग ही अटेम्प्ट करते हैं। वो ट्राई करते हैं कि आउट ऑफ 40 करके ही रहे। मतलब मोस्टली होता नहीं है, बट वो 30-40, 30 से वो कहते हैं ना 40 के बीच में वेरी कर जाते हैं मार्क्स। ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है कि अटेम्प्ट जो करते हैं इसके रीजनिंग के, तो आप कभी भी चेक करना, आप रीजनिंग में यदि आपने 32 भी अटेम्प्ट किया, आपके 32 क्वेश्चन सही हैं, तो आपके तो भी आपको ऐसे लगेगा यार 68 परसेंटाइल आए हैं। ठीक है, ऐसे होगा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और यदि मैथ में आपने 22 किए होंगे तो भी आपको लगेगा 84% परसेंटाइल आ गए, ये कैसे हो गया। तो देखो, इसका आपको बर्डन नहीं लेना है इस चीज का। आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ, काम करना क्या है कि आपको यदि परसेंटाइल पे ध्यान देना है तो आपको सिंपल सा फंडा है कि आप मैथ के अटेम्प्ट बढ़ा दो। ठीक है। तो उससे क्या है, आपका ओवरऑल जो है वो बढ़ जाएगा परसेंटाइल। बट बात ये है कि आपको आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि भाई हमें कैसे भी करके अपने स्कोर को इंक्रीज करना है। स्कोर को देखोगे तो अपने आप परसेंटाइल इंक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है। अब होता क्या है, कई बार जैसे देखोगे कि कई मॉक में, जैसे गाइडली का मॉक है, उसमें 51 कट ऑफ जाता है। मोस्टली टाइम आप देखोगे 51 से 53 के बीच में वेरी करता है कट ऑफ। ठीक है। रीजन क्या है, उनका मैथ बहुत ज्यादा मॉडरेट टू हाई लेवल का है। तो वहां पे वो 20 क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो वो उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं कि यार रीजनिंग में यदि 33 कर लेगा तो लगभग यहाँ 17 क्वेश्चन, 17 से 18 क्वेश्चन कर लेगा, तो वो अपनी कट ऑफ क्लियर कर लेगा। और रीजनिंग में देखो, यदि 33 नहीं होते हैं तो आप मोस्टली आप देखोगे कि आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होता, आपके मार्क्स आते हैं 48 से 49 के बीच में। ठीक है। सेम अलग अलग मॉक का अलग अलग होता है। जैसे कहीं पे, जैसे इसके अंदर कई टेक्स्ट बुक का मॉक है, उसमें 58 दे रखा है, तो उसमें आपको मैथ को 25 क्वेश्चन करने को आएंगे मैथ का। ठीक है। वहां पे भी यही है, मैथ इसमें 30 से 33 के बीच में आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, टोटल 58 हो जाते हैं ना। तो कट ऑफ ऑलमोस्ट इसी हिसाब से डिसाइड किया होता है कि आप अप्रोक्स इस मॉक में इतना तो कर ही लो। ठीक है। तो आपको इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है परसेंटाइल डिक्रीज हो रहा है। यदि आपको परसेंटाइल इंक्रीज करना है तो आपको कल मैं एक मॉक दे के दिखा दूंगा। तो उसके अंदर क्या है कि भाई जैसे अपन मैथ को ज्यादा अटेम्प्ट कर लो, मैथ को ज्यादा अटेम्प्ट कर लो। मैथ में जैसे बता रहा हूँ कि यदि आपने जैसे आज एक 28 क्वेश्चन वाला है, वो भी मॉक पता नहीं कौन सा है, 28 क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें क्या हुआ, 93 परसेंटाइल होगी। ठीक है। 28 क्वेश्चन में ही मैथ के क्वेश्चन करने पे 93। और सेम रीजनिंग में 28 क्वेश्चन हुए, तो उस 28 क्वेश्चन से क्या हुआ कि यहाँ पे 73 परसेंटाइल ही आया। क्वेश्चन तो सेम ही किए हैं, बट वो ये है कि मैथ आपका परसेंटाइल बढ़ाता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट्स होते हैं मैथ को लेके, क्वेश्चन जो भी है वो बहुत मिनिमम ही होते हैं। मिनिमम का मतलब कि जैसे बोर्ड मास का अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, डीआई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्टली यही क्वेश्चन करते हैं लोग 20 से 25 नंबर के बीच में। यदि ये आ जाए, इनमें से दो आता है तो 20 नंबर के करके फिर वहां पे जाके 35 करने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो परसेंटाइल का सारा सिस्टम है वो इसी पे बेस्ड है। तो आपको इतनी टेंशन लेने की नीड नहीं है। ठीक है। तो आपको बस सिंपल सा फंडा रखना है। और एक चीज और बताता हूँ जाते जाते, जैसे अब ये कल से क्या है कि ये 599 का हो जाएगा, प्राइस जो है ना इंक्रीज हो जाएंगे टेक्स्ट बुक के। तो जिस भाई बंधु ने नहीं लिया वो अभी तक, ये 492 का मिल रहा है, तो परचेज कर लेना। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है, आपको क्या है कि मैंने उस टाइम भी बताया था कि आपको क्या है कि सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ में आपको क्या है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलते हैं। मेन चीज वो है, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है अर्थमेटिक के वगैरह की, तो वो आपको क्या है कि इसके अंदर ये सारी चीज मिल जाती है। और बाकी आपके पास में 492 का मिलेगा। आप जीके भी कोड लगाओगे तो आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। तो जिस भाई बंधु को लेना हो वो ले सकता है। ठीक है। और बाकी देखो, आपको क्या है कि मेन आपकी एक चीज का ध्यान रखना, आपको
जिस चीज में कमांड है वो चीज ही आपको अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, आप क्या है कि जैसे दिन में 2 मॉक लगाते हो तो 1 मॉक में आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, आपका परसेंटाइल का जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसमें क्या करना, मैथ को थोड़ा सा 25 मिनट दे देना। ठीक है, मैथ को 25 मिनट दोगे तो आप क्वेश्चन कर लोगे 25 से 30 के बीच में। ठीक है, और वहां पे 20 मिनट में आपसे 25 क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्या, रीजनिंग में तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कि भाई यदि 27 से 29 नंबर हुए हैं तो आपके परसेंटाइल में सिर्फ 2 या 3% का ही फर्क पड़ेगा, बट मैथ में 27 से 29 हो जाते हैं ना तो 5 से 8% का फर्क पड़ जाता है। तो ये कोई इसकी कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा डरो मत कि परसेंटाइल को कैसे इंक्रीज करें या डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम आएगा क्या होता है कि माइंड को भी रिफ्रेशमेंट नहीं मिलती एक तरह से, तो वो बर्डन बढ़ती रहती है, तो इस वजह से क्या होता है मार्क्स डिक्रीज होते रहते हैं। तो ये एकदम आपको ऐसे लग रहा होगा यार मेरे 48 आ रहे हैं तो मेरे 60 क्यों नहीं आ रहे, तो वो अभी आपके 48 से 53 के बीच में ही रहने वाले हैं, क्योंकि अपना बार बार अपन मॉक देते रहते हैं ना। तो वो उसी चीज को, या तो आपको एक काम करना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉक देने स्टार्ट कर दो। ठीक है, और उसके अंदर हर चीज अलग अलग तरीके से करो तो आपके क्या मार्क्स बढ़ेंगे। जो आप पर्टिकुलर डेली मॉक देते हो फिर वो कैसे बढ़ेंगे, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने कोई मॉक दिया, आपने वहां पे अर्थमेटिक अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पे भी आप अर्थमेटिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगोगे। जैसे मैं बताता हूँ, ओली बोर्ड का मॉक है, उसके अंदर अर्थमेटिक इजी होता है, तो आप कभी भी देख लेना वो आप यदि करोगे तो अर्थमेटिक आपके 5 से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। सेम गाइडली के अंदर आपको क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, परसेंटेज और पार्टनरशिप और मिक्सचर एलिगेशन और एक बोट एंड स्ट्रीम, ये 4 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे देखने के लिए। तो जैसे आप पीएम के भी मॉक लगाते हो तो पीएम में भी मैथ आपको इजी टू मॉडरेट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब इतनी टेंशन लेने की नीड नहीं है। आपके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्या स्कोर इंक्रीज करना है तो आपको बस यही है कि भाई आपको स्टिक करना है कि अपने आप को कि मैथ को हम पहले 25 तक लेके जाएं। सीधा मत बढ़ो कि भाई हमें 30 ही लाने हैं, मैथ में 25 तक की कोशिश करो। यदि आप 18 पे हो तो आप पहले 20 की सोचो, यदि 20 पे हो तो 22 की सोचो। ऐसे ही जितनी गलतियां कम करोगे उतनी, जितनी एक्यूरेसी रखते हैं ना, एक्यूरेसी आप ऐसे समझ लो एक्यूरेसी का आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि यदि गलत करते हो तो 1.25 आपका करता है डायरेक्ट। ठीक है, और यदि सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलता ही मिलता है, क्योंकि 1.25 आपको 0.25 करता है। 0.25 नहीं, आपको वो जो क्वेश्चन आता है वो भी तो आपका गलत हो रहा है 1 नंबर का, मतलब वो 1 नंबर आपका जो आना चाहिए था वो भी चला गया और आपने 0.25 भी आपने गवा दिए। ठीक है, तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी एक मॉक अभी आगे करेंगे अपन, तब वो मॉक दिखाएंगे उसके अंदर परसेंटाइल। यदि आपको बाकी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाय बाय।